तो क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, कुछ बातें ऐसी सामने आई है जिससे नाटो देश यानी यूरोपियन कंट्रीज और खुद यूक्रेन भी डर गया है। रूस के खिलाफ युद्ध में हालिया हफ्तों में यूक्रेन ने तेजी से चीजों को अपने पक्ष में किया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने बताया कि अप्रैल में रूसी सेनाओं के हाथ से 116 वर्ग मीटर का जो पूरा इलाका था, वर्ग किलोमीटर का जो पूरा इलाका था, यानी 116 किलोमीटर का जो इलाका था वो निकल गया। यूक्रेन के लंबी दूरी वाले ड्रोन और मिसाइलों ने रूसी इलाके के अंदरूनी हिस्से, तेल क्षेत्र और सैन्य भंडारों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब तो यूक्रेन का जो ड्रोन है वो मॉस्को तक जा पहुंचा है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई रफ्तार खो रही है, धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन की बढ़त ने रूस के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की आशंका को बढ़ा दिया है। इसलिए शुरुआत में जो मैं कह रही थी कि क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा, इसी को लेकर यह आशंका और प्रबल हो गई है। नाटो ने इस खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, जैसे ही ये खबर पूरे यूरोप में फैली कि हो सकता है कि अब लंबे युद्ध से परेशान हो चुके हैं पुतिन और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हो सकता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें, तो अब नाटो ने भी रूस को चेतावनी दे दी है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य ताकत रखने वाले देशों में एक है जिसके पास परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। रूस के पास 5400 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यूक्रेन जैसे अपेक्षाकृत कमजोर देश से पिछड़ने के रूस के डर ने परमाणु सवाल को सुर्खियों में ला दिया है। यानी देखिए, लग रहा था कि रूस अगर यूक्रेन से लड़ेगा, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और उस समय कहा जा रहा था कि बहुत जल्द रूस जो है यूक्रेन को हरा देगा, ये लड़ाई महीने दिन तक भी नहीं चलेगी। लेकिन सोचिए, 4 साल बीत गए इस लड़ाई को, लेकिन अब तक किसी तरह की हार यूक्रेन को नहीं मिली है, बल्कि एज यहां पर कई जगहों पर यूक्रेन को दिखाई दे रहा है रूस के बनिस्पत। ऐसे में अब पिछड़ने के रूस के डर ने परमाणु सवाल को सुर्खियों में ला दिया है। सवाल यह है कि क्या रूस परमाणु हथियारों का उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है जैसे अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एक थका देने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए किया था। रूस ने दावा किया है कि उसने इस्कंदर M मिसाइल प्रणालियों के लिए परमाणु हथियार बेलारूस पहुंचा दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन हथियारों को बेलारूसी मिसाइल ब्रिगेड के तैनाती क्षेत्र में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। परमाणु बलों से जुड़े अभ्यासों के हिस्से के रूप में इसे देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस और बेलारूस मिलकर एक परमाणु का प्रशिक्षण कर रहे हैं और उसी को लेकर यह सब किया गया है। लेकिन बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने 21 मई को वीडियो जारी किया। इसमें कथित तौर पर परमाणु हथियार ले जाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को समुद्री प्रशिक्षण क्षेत्रों की ओर जाते हुए और सैनिकों को विमानों के लॉन्चर पर मिसाइल लगाते हुए दिखाया गया। बेलारूस और रूस के सैनिक परमाणु हथियारों के लिए तालमेल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बेलारूस ही वो जगह है जहां से यूक्रेन पर परमाणु हमला रूस कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि इन अभ्यासों में 64,000 सैन्यकर्मी और करीब 7,800 तरह तरह के साजो सामान शामिल हुए हैं। इसमें 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, 140 से ज्यादा मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन, 73 समुद्री जहाज, 13 पनडुब्बियां शामिल हैं। इनमें से 8 पनडुब्बियां ऐसी जो कि मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन ने कहा कि बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती और संयुक्त परमाणु अभ्यास वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती पेश करते हैं। बेलारूस नाटो की सीमाओं के पास अपना परमाणु ठिकाना बनाकर एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। इसकी उन सभी देशों को निंदा करनी चाहिए जो कि परमाणु कार्यक्रम का विरोध करते हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त प्रैक्टिस को लेकर नाटो महासचिव मार्क रूट ने मॉस्को को एक कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। रूट ने कहा कि नाटो अपने नजर जमाए हुए है और मॉस्को अगर कुछ करता है तो फिर हमारी तरफ से जो हमला होगा उसके लिए रूस तैयार रहे।
यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि रूसी सेना बेलारूस से एक नया हमला शुरू करने की तैयारी में कीव के पास है। उत्तरी यूक्रेन में एक नया मोर्चा खोलने पर विचार कर रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 20 मई को शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक के दौरान यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्रों में संभावित रूसी हमले पर चर्चा की है। यूक्रेन की सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि रूस बेलारूस की तरफ से हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध के मोर्चे का दायरा बढ़ने के संकेत मिले हैं, ऐसा यूक्रेन का दावा है। और उसका कहना है कि हो सकता है बहुत जल्द कोई परमाणु हमला रूस की तरफ से बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन में हो जाए। बेलारूस में परमाणु हथियार पहुंचने और वहां से हमले के लिए नए खतरे पैदा किए हैं। इससे यह डर बढ़ा है कि पुतिन बेलारूस से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर तो विचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो यूक्रेन है उसकी आशंका है। देखिए, ये युद्ध शुरू ही हुआ था, नाटो में शामिल होने यूक्रेन चाह रहा था, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता था और रूस ने चेतावनी दी। जब यूक्रेन नहीं माना, उसने अपने जो मंशा है उसका त्याग नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं, तो फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अब कहा यह जा रहा है कि अब जो रूस है वो कहीं ना कहीं अपने बहुत सारी ज़मीनों को उस पर से उसका कब्जा हट गया है। इसके अलावा जो यूक्रेन की ड्रोन है वो बहुत विनाशकारी साबित हो रही है। अब तो उनके जो हथियार हैं, वो जो हमले हो रहे हैं वो मॉस्को तक हो रहे हैं। इसलिए लगता है अब पुतिन पेशेंस खो रहे हैं और अब उनको लगता है कि और कोई विकल्प नहीं है। 4 साल बीत गए हैं, इस लड़ाई को अगर खत्म करना है तो फिर आपको परमाणु बमों से हमला करना पड़ेगा या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी से यूक्रेन डरा हुआ है। नाटो देश चेतावनी रूस को दे रहे हैं, लेकिन अब रूस आगे क्या करेगा, रूस की मंशा क्या है, बेलारूस के साथ जो उसका पूरा एक साझा कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण हो रहा है। लेकिन यूक्रेन का मानना है कि ये प्रशिक्षण की आड़ में रूस जो है वो परमाणु हथियार बेलारूस पहुंचा रहा है ताकि वो यूक्रेन पर हमला कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।